चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को दोस्तों। आज का जो सेशन है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 जो हम लोग की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन को। जी हाँ, और इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक डिग्री चेंज को, जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको दावा करता हूं दोस्तों कि आज के बाद जो मैं टॉपिक इसमें पढ़ा रहा हूं आपको काफी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, और हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में यदि आ जाए तो आप इसे आसानी पूर्वक कर भी सके। तो सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। टॉपिक हम लोगों का क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। और आज का जो टोटल सेशन नंबर है वो दोस्तों क्या है? 6 है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री चेंज, ठीक है। तो डिग्री चेंज में आपको बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो उसमें दोस्तों जहां से मैक्सिमम संभावना होती है जिसके एग्जामिनेशन में आने की, जो एग्जाम का आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, उसमें एक वर्ड होता है दोस्तों आपका नो अदर। नो अदर से काफी संभावना होती है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से बात को पहले समझिएगा कि यदि पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस एक लिखा हुआ है जिसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है और उसकी स्टार्टिंग नो अदर से हुई है, अर्थात सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे? नो अदर से है। तो नो अदर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में भी हो सकता है, कॉम्परेटिव डिग्री में भी हो सकता है और सुपरलेटिव डिग्री में भी हो सकता है। किसमें हो सकता है? यदि आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग नो अदर से है तो उस नो अदर से सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में भी हो सकता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी हो सकता है और सुपरलेटिव डिग्री में भी हो सकता है। अर्थात आपको यह समझना है कि सेंटेंस यदि नो अदर से शुरू है तो उसका पॉजिटिव भी होगा, कंपैरेटिव भी होगा और सुपरलेटिव, अर्थात तीनों फॉर्म में हम उसे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी। हो सकता है दोस्तों कि जैसे आपने नो अदर से पॉजिटिव बनाया और नो अदर से पॉजिटिव से सीधा आप डायरेक्ट चले गए सुपरलेटिव पे, तो सुपरलेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव में भी आ सकता है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में भी आ सकता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जा सकता है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव जा सकता है। तो हर तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नो अदर से सिर्फ पॉजिटिव पूछ दिया तो कंपैरेटिव में जाएगा, हो जाएगा। हो सकता है कि ना तो पॉजिटिव दे ना तो कंपैरेटिव दे, सीधा सुपरलेटिव दे दे और कह दे कि आप इसका पॉजिटिव डिग्री बनाइए, या फिर पॉजिटिव देके बोले कंपैरेटिव बनाइए, कंपैरेटिव देके बोले पॉजिटिव बनाइए, या फिर कंपैरेटिव देके बोले सुपरलेटिव बनाइए, या फिर सुपरलेटिव दे करके कंपैरेटिव बोल दे बनाने के लिए। तो हर तरह से यहां पे बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर पे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि सारी तरफ से ध्यान हटा के बिल्कुल इस वीडियो की तरफ ध्यान लाइए अपना, बिल्कुल आइए। कॉपी पेन ले हैं तो लेके बैठ जाइए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए और इस सेशन में ही इस डाउट को पूरा क्लियर कर लीजिए। देखिएगा, यहां पे एक वर्ड लिखा है नो अदर, ठीक है। तो नो अदर को एनी अदर में हम चेंज करते हैं जब उसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में लाते हैं, ठीक है ना। या फिर जब सुपरलेटिव से भी आप कंपैरेटिव में लेकर के आएंगे तब भी नो अदर किस में चेंज हो जाएगा? एनी अदर में। तो अब ध्यान से देखिएगा, यदि आपको पॉजिटिव डिग्री मिलता है, सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नो अदर, उसके बाद पहला सब्जेक्ट यस1, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सो। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा कि जब सेंटेंस हम बनाते हैं और जब सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होता है और पॉजिटिव में पॉजिटिव होता है तो एज लेता है, और जब नेगेटिव होता है तो सो एज लेता है। तो वही कंडीशन है यहां पर सो के आने की, ठीक है। तो सो उसके बाद एडजेक्टिव, लेकिन किस डिग्री का? पॉजिटिव डिग्री का, उसके बाद एज और लास्ट में यस2, ठीक है। अर्थात दो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, यस1 और यस2। क्लियर होगी बात? अब जब इस पॉजिटिव को आप लेके आएंगे किसमें? कंपैरेटिव में लेकर के आएंगे, तो देखिएगा यस2 को हम लाके यहां पे रख देंगे। क्लियर हुई बात? यस2 आ जाएगा इधर। इसके बाद आप वर्ब लिख देंगे, ये वाली वर्ब यहां पे लिख देंगे आप। इसके बाद जो एडजेक्टिव लिखेंगे आप, देखिए एडजेक्टिव आपने लिखा हुआ है लेकिन यहां पर पॉजिटिव डिग्री का, यहां पे किसका होगा? कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। उसके बाद देन आप लिखेंगे और जो आपने नो अदर को एनी अदर में चेंज किया था उसको लिख देंगे और लास्ट में हो जाएगा आपका यस1। क्लियर हुई बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, काफी सेंसिटिव और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यस2 ला के इधर रख देंगे,
उसके बाद वर्ब रखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव रखेंगे, लेकिन यही एडजेक्टिव रखेंगे, लेकिन उस एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। उसके बाद देन, जब भी आप सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करें तो देन लगाना मत भूलिएगा। तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री की हो गई, फिर इसके बाद देन, फिर एनी अदर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यस वन। आई होप क्लियर होगा इतना। इसके बाद आइए, अब जब आपको सुपरलेटिव बनाना होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्या बनाना होगा आपको, सुपरलेटिव बनाना होगा। तो आपको सबसे पहले रखना होगा ये यस टू आप उठा के रख देंगे, ये वर्ब रख देंगे, उसके बाद द लिखेंगे और एडजेक्टिव लिखेंगे, लेकिन किस डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का, और उसके बाद यस वन हो जाएगा। अगर ओवरऑल देखें तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, बस आपको समझने का फिर है कि कहां पे किस वर्ड की प्लेसिंग क्या होगी। बात को समझिए, किस वर्ड को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे और किस वर्ड की प्लेसिंग कहां पर होगी, बस यही समझना है आपको। तो यस टू आपने उठा के रख दिया कंपैरेटिव में, उसके बाद वर्ब रखा, वर्ब वही हो जाएगी। एडजेक्टिव आप लिखेंगे ही, एडजेक्टिव आपका दिया हुआ है, बट वो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री की है, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री की होगी। ओके, इसके बाद देन आपने लिखा, फिर नो अदर को किसने चेंज कर दिया, एनी अदर ने, फिर यस वन हो गया। ओके, फिर सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो यस टू ऐसे ही उतार देंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिख देंगे, उसके बाद द लिखेंगे, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री की, और लास्ट में यस वन। देखिए, जैसे कोई भी सेंटेंस आपने लिखा और उसमें यदि पॉजिटिव डिग्री है तो आपको एज एज या सो एज मिलेगा। कोई सेंटेंस आपने लिखा है उसमें कंपैरेटिव डिग्री है तो आपको देन मिलेगा, और कोई सेंटेंस आपने लिखा जिसमें सुपरलेटिव डिग्री है तो उसमें आपको द देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं, उस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले नो अदर मिला, ये सेंटेंस पॉजिटिव, सबके सब पॉजिटिव क्या है, ठीक है ना, सबके सब क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो इस सेंटेंस से पहले ध्यान दीजिए, बनाइएगा मतलब, यदि आपको आ भी रहा होगा तो मत बनाइएगा, अभी पहले इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। पॉजिटिव में देखिए नो अदर आपको मिल गया। हाँ, इससे पहले एक चीज और आपको समझा देना मैं चाहता हूं कि जैसे आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव है, उससे आप ऐसे भी जा सकते हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव भी हो सकता है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव भी हो सकता है। तो हर तरह से पूछा जा सकता है, आप इसको आपको ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला देखिए कि नो अदर, देखिए नो अदर है, इसके बाद ये बुक, यस वन हो गया, इसके बाद वर्ब, देखिए वर्ब हो गया, इसके बाद सो हो गया, फिर ये देखिए एडजेक्टिव है पॉपुलर, फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद यस टू, दोनों बात। अब देखिए कहां कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये S1 था और ये क्या हो गया आपका S2 हो गया। तो आइए जरा हम लोग इसका कंपैरेटिव बना ही लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। कंपैरेटिव क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, S2 लिखना है। क्या लिखना है, S2, तो लिखेंगे हम द महाभारत, इसके बाद क्या लिखना है देखिएगा वर्ब, तो वर्ब यहां पे इज है, ठीक। इसके बाद एडजेक्टिव लिखना है कंपैरेटिव डिग्री की। तो देखिए एडजेक्टिव यहां पे पॉपुलर है तो हो जाएगा मोर पॉपुलर, तो द महाभारत इज मोर पॉपुलर, ठीक। इसके बाद क्या लिखना है देन, इसके बाद क्या लिखना है एनी अदर, एनी अदर, इसके बाद क्या लिखना है यस वन, तो यस वन क्या है, बुक है। तो देखिए क्या बन गया कि द महाभारत इज, सॉरी द महाभारत इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक। द महाभारत इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक। अब इसी को हम लाते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, जरा देखिएगा ध्यान से, सुपरलेटिव इसका क्या बनेगा, यस टू लिखना है पहले आप, तो द महाभारत लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद क्या वर्ब लिखना है, इसके बाद द, अब देखिए एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री का, तो पॉपुलर का कंपैरेटिव मोर पॉपुलर और सुपरलेटिव मोस्ट पॉपुलर, तो द महाभारत इज मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। अब इसके बाद हमें लिखना है क्या, देखिएगा ध्यान से यस वन, तो यस वन क्या है भाई आपका बुक, तो द महाभारत इज द मोस्ट पॉपुलर बुक, हो गया। अब देखिए आपको अब कैसे पूछ सकता है एग्जाम में कि आपको यही वाला दे देगा, आपको एसडी दे देगा और बोलेगा भैया आप बनाओ इसको कंपैरेटिव में, जरा बना के मुझे दिखा दो। तो द महाभारत इज द मोस्ट पॉपुलर बुक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले S2 आप लिख ही देंगे,
उसके बाद वर्ब आप लिखेंगे। अब यहां पे जो मोस्ट पॉपुलर है उसको क्या कर देंगे, मोर पॉपुलर। हाँ, फिर उसके बाद अब देन लिखना है। स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि जिनको तीनों में बदला जा सकता है, तीनों में से किसी को भी किसी रूप में बदलने के लिए आपसे बोल सकता है। तो इट इज मस्ट टू लर्न स्ट्रक्चर ऑफ दिस नो अदर्स डिग्री। बात समझ आ रही है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इन तीनों की डिग्री आपको जरूर याद होनी चाहिए। अगर नहीं लर्न है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो दोस्त आप इसे रिमेंबर जरूर करिएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं, देखिएगा नो अदर वाले को। सॉरी, यहां पे अब एक मैंने आपको बना दिया, अब मैं आपको यहीं पे चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से, और आप इसे कमेंट सेक्शन में इन 4 क्या प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि नो अदर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको आपको कैसे बनाना, देखिए पहले अपना रफ और पेन उठाइए और उस पे इन एग्जांपल्स को सॉल्व करिए, और सॉल्व करके फिर उसको मत देखिए, सीधा एग्जांपल हमारा देखिए स्क्रीन पे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए। ओके, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि नो अदर क्रिकेटर ऑफ इंडिया इज सो पॉपुलर एज स्काई। स्काई का मतलब है यहां पर सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा, शॉर्ट नेम है सूर्य कुमार यादव, ठीक है? तो अब देखिए ध्यान से कैसे बन रहा है। सबसे पहले हमको लाना है इसे कंपैरेटिव में, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव में दिया हुआ है तो कंपैरेटिव में लेके आना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सूर्य कुमार यादव यानी स्काई इज, ठीक है, मोर पॉपुलर हो गया। स्काई इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर क्रिकेटर ऑफ इंडिया। 10 यहां पे क्या है, सूर्य कुमार यादव इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर क्रिकेटर ऑफ इंडिया। तो ये क्रिकेटर ऑफ इंडिया, ये पूरा आपका यस1 है, और क्रिकेटर ही मान लें तो यस1 हो गया आपका, और स्काई क्या हो गया, यस2 हो गया। तो क्या बन गया कि स्काई दैट मीन्स सूर्य कुमार यादव इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर क्रिकेटर, और ऑफ इंडिया उस लास्ट में जोड़ देंगे। तो सूर्य कुमार यादव इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर क्रिकेटर ऑफ इंडिया। क्लियर, समझ में आ गई बात? कमेंट सेक्शन बताइए। इसके बाद थर्ड हम देख लेते हैं कि नो अदर बिल्डिंग ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज ताजमहल। अब ग्रेट का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ग्रेटर, और सुपरलेटिव होता है ग्रेटेस्ट। हाँ, इसका अभी सुपरलेटिव हम बना लेते हैं, इसका सुपरलेटिव बना देते हैं। तो क्या बनेगा, सूर्य कुमार यादव यस2 है, इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर ऑफ इंडिया। सूर्य कुमार यादव इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर ऑफ इंडिया। हो गया, मोर पॉपुलर था तो आपने क्या कर दिया, मोस्ट पॉपुलर कर दिया। अब देखिए थर्ड में बना रहा हूं, ये फोर्थ आपका होमवर्क है और ये फिफ्थ भी आपका क्या है, होमवर्क है। ओके, इन दोनों का आपको मतलब जितना 2 से लेकर के 5 तक, याद रखिएगा 2 से लेकर 5 तक आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसको मैं बना देता हूं, देखिएगा बिल्डिंग यहां पर यस1 है और ताजमहल आपका क्या है, एस2 है। तो लिखेंगे आप ताजमहल इज ग्रेटर देन, हो गया ना, ताजमहल इज, अब ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा ना, तो ताजमहल इज ग्रेटर देन एनी अदर बिल्डिंग ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? ताजमहल, उसके बाद वर्ब क्या है, इज, तो ताजमहल इज ग्रेटर देन एनी अदर बिल्डिंग ऑफ इंडिया। और इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूं कि ताजमहल इज द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। ताजमहल इज द, अब ग्रेटर का सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, और इसके बाद बिल्डिंग ऑफ इंडिया, तो ताजमहल इज द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। क्लियर होगी बात? तो 2 मैंने बताए, इसको भी आप सेकंड और थर्ड को भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और फोर्थ और फिफ्थ आप तो बताएंगे। दोस्तों किससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे इस बार पूरी गारंटी है कि देखिए अब इसमें एक आपका नो अदर और वेरी फ्यू भी आता है, तो वेरी फ्यू को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये 2 टॉपिक आप सीख लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि पॉजिटिव से सिर्फ कंपैरेटिव आना इजी है, लेकिन पॉजिटिव से, देखिए पॉजिटिव से सिर्फ आप कंपैरेटिव जा रहे हैं, जैसे एज का आप जा रहे हैं, सो एज का जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा
कि आप सिर्फ पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से पॉजिटिव में रह सकते हैं, लेकिन जिनको आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव जा सकते हैं, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव जा सकते हैं, तो भाई उसमें किसी भी तरह से पूछ सकता है ना। सुपरलेटिव ही दे दिया, कह दिया कंपेरेटिव में चेंज करिए, कंपेरेटिव देके बोल दिया सुपरलेटिव में जाइए, कंपेरेटिव देके बोल दिया पॉजिटिव में जाइए, पॉजिटिव देके बोला सीधा सुपरलेटिव में जाइए, तो कंफ्यूजन बढ़ सकती है। तो इस तरह से मैंने हर तरह से आपको इसको बता दिया। यदि फिर भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए दोस्तों। और हाँ, अपने उन सभी दोस्तों को आप शेयर करिए, प्रॉमिस करिए शेयर करेंगे, उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जो क्लास 12th के इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।